Hello, let's see this question. This question says an excess of liquid mercury was added to 10 is raised to power minus 3 m acidified solution of Fe3 plus ions. It was found that only 5% Fe3 plus ions remained as Fe3 plus ions at equilibrium at 25 degrees Celsius. Calculate E naught for the oxidation of mercury in mercury plus 1 at 25 degrees Celsius. Given E naught for the oxidation of Fe2 plus in Fe3 plus is minus 0.7 volt. Key concept for this question is standard potential. Key concept for this question is standard potential. स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिसे हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है. स्टैंडर्ड कंडीशन इन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 मोलरिटी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी होना चाहिए. इस कंडीशन में सेल पोटेंशियल को कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. इन स्टैंडर्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल. गिवन क्वेश्चन में मरकरी और Fe3 प्लस के बिटवीन रिएक्शन इस तरह से होती है. मरकरी को एक्सिस में लिया जाता है. Fe3 प्लस यह रिड्यूस हो जाता है Fe2 प्लस में और मरकरी ऑक्सीडाइज हो जाती है Hg2 प्लस में. इक्वेशन को बैलेंस करने पर यहाँ होगा 2Hg 2Fe3 प्लस 2Fe2 प्लस एंड Hg2 प्लस. और क्वेश्चन में गिवन है Fe2 प्लस के Fe3 प्लस में ऑक्सीडेशन के लिए पोटेंशियल. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियली जब T इक्वल क्या होता है 0 होता है, उस कंडीशन में Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन है 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 मोलरिटी, और यहाँ कंसंट्रेशन 0 है और यहाँ भी 0 है. मरकरी हमने एक्सिस में लिया है. बट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस कंडीशन में Fe3 प्लस की रिमेनिंग कंसंट्रेशन है 5%. 5% मीन्स 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 3. 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 का 5%, इट मीन्स 5/100. और Fe2 प्लस यहाँ फॉर्म होता है, तो क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 है और इक्विलिब्रियम पर रह जाती है कितनी, केवल 5% रह जाती है. इट मीन्स 95% चेंज हो जाती है किसमें Fe2 प्लस में चेंज हो जाती है. तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 100 10 इज रेज टू पावर माइनस 3, या इसको हम लिख सकते हैं 95 या 0.95 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 3. ये कंसंट्रेशन हो गया Fe2 प्लस आयन की. Hg2 प्लस, क्योंकि यहाँ इक्वेशन के अकॉर्डिंग Hg के 2 एटम कंबाइन होकर इस तरह की स्पीसीज फॉर्म करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन Fe2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन की क्या होगी हाफ, क्योंकि इसके अगर 2 मोल होते हैं तो इसके 1 मोल बनता है. तो ये हो जाएगी 0.9595 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 3. Ag2 प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन एट इक्विलिब्रियम. तो इस तरह हमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज या आयन की कंसंट्रेशन मिल गई है. और जैसा कि हम जानते हैं ई सेल इज इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q. अब क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है और एट इक्विलिब्रियम पर Q इक्वल KC हो जाता है, तो हम Q की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं KC लिख सकते हैं. R क्योंकि यहाँ गैस कांस्टेंट है, R क्या है
गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। और टी यहाँ टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने पर ये होगा 25 प्लस 273 इक्वल 298 केल्विन। एफ फेराडे है और 1 फेराडे इक्वल होता है 96500 कूलम। एन या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इनकी वैल्यू है यहाँ 2, क्योंकि Fe3+ जब Fe2+ में चेंज होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसी तरह Hg के 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 2। इन सब की वैल्यू रखकर और एलन नेचुरल लॉग Q को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 Q। तो नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू होगी। अब ये सारी वैल्यू जब पुट की जाती है तो ई सेल हमें मिलता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log Kc। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पर Q इक्वल Kc हो जाता है और Q या Kc इक्वल होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये वैल्यू हो जाएगी Fe2+ रेज टू पावर 2 Hg2 2+ रेज टू पावर 1 अपॉन रिएक्टेंट है Fe3+ रेज टू पावर 2 और Hg क्या है, एक लिक्विड मरकरी है और इसके लिए कंसंट्रेशन 1 यूनिटी कंसिडर की जाती है क्योंकि इनकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो कोई भी प्योर लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस हो तो उसके लिए कंसंट्रेशन 1 या यूनिटी कंसिडर की जाती है। और क्योंकि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, इस कंडीशन में ई सेल वैल्यू हो जाती है 0। इक्विलिब्रियम पर ई सेल वैल्यू 0 हो जाती है। सो यहाँ से ई नॉट सेल इक्वल होगा, ई नॉट सेल इक्वल हम लिख सकते हैं -0.0591 डिवाइड बाय 2 और लॉग Kc की वैल्यू यहाँ पुट करने पर ये वैल्यू होगी Fe2+ रेज टू पावर 2 Hg2 2+ अपॉन Fe3+ कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 एंड Hg की कंसंट्रेशन 1 होती है। ई नोट सेल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख सकते हैं इसको। और यहाँ भी क्या है, माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए हैं, यहाँ कैंसिल हो गए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जस्ट ई नॉट सेल इक्वल दिस। सो ई नॉट होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो दोनों के लिए हमने यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखी है। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है Fe2+ के Fe3+ में ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ई नॉट Fe2+ के Fe3+ के लिए वैल्यू है -0.7 वोल्ट। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए, अगर हम इसे लिखना चाहे ई नॉट Fe3+ से हम इसको Fe2+ में रिड्यूस करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.7 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए वैल्यू सेम और साइन रिवर्स होता है उन स्पीसीज के लिए। तो इसके रिडक्शन के लिए वैल्यू हो जाती है 0.7। और ई नॉट कैथोड क्या है, Fe3+ का Fe2+ में रिडक्शन, तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ 0.7। और ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड क्या है, ये है मरकरी के रिडक्शन के लिए जिसमें Hg2 2+ रिड्यूस होगा इन Hg, और ये सारी वैल्यू इक्वल होती है इसके। तो ये वैल्यू होगी 0.0591
91 डिवाइड बाई 2, यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। Fe2 प्लस कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पर रह जाती है 5%, और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर -5 स्क्वायर। और Hg2 प्लस कंसनट्रेशन ये वैल्यू रह जाती है 95 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स दिस इज 475 47.5 10 is raised to power -5 upon Fe3 plus concentration. Fe3 plus concentration at equilibrium is 5 into 10 is raised to power -5. सॉरी बच्चों, ये 95 होगा, ये Fe2 प्लस कंसनट्रेशन है, सो ये होगा 95। 95 इंटू 10 इज रेस्ट टू पावर -5 रेस्ट टू पावर 2, एंड दिस इज ऑल्सो रेस्ट टू पावर 2। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 0.0276, और ये वैल्यू है यहाँ 0.7 माइनस E0 Hg 2 प्लस का Hg में रिडक्शन। तो यहाँ से E0 वैल्यू E0 Hg 2 प्लस 2 Hg में रिडक्शन के लिए ये वैल्यू इनका सम होगी, ये होगी 7.0276 इज इक्वल 0.7276 वोल्ट के इक्वल होगी। अब क्योंकि ये मरकरी के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, सो यहाँ से E0 फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मरकरी इन मरकरी +1 में ऑक्सीडेशन के लिए वैल्यू हो जाएगी -0.7276 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।